भारत के बालाकोट हमले के बदले की पहली भनक अगले ही दिन सुबह 8:45 पर मिली। मैडम, पाकिस्तान ने सिविलियन प्लेनों की उड़ानें बंद कर दी हैं। पंजाब में भारतीय वायुसेना IAF रडार कंट्रोल ने हवा में ही पहले से ही उड़ते हुए 4 सुखोई 30 MKI पूरी तरह से चौकन्ना रहे और 2 मिराज 2000 को इंतला किया, जो कि पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के उत्तर से दक्षिणी छोरों की ओर चौकीदारी कर रहे थे। जैसे ही एक तरफ से वो भारत की सीमाओं पर नजर रख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के रफीकी और सरगोदा हवाई अड्डे से F-16 प्लेन बदले के लिए उड़ान भर रहे थे। पाकिस्तान वायुसेना PAF के 24 प्लेन स्ट्राइक पैकेज में थे। 11 अमेरिकी निर्मित F-16 फाल्कन, 13 JF-17 थंडर कॉम्बैट चीनी विमान और मिराज 3 जो भारत की ओर बढ़ने लगे। सुबह ठीक 9:45 पर वो राजौरी जिले के कलाल खास में LOC की लक्ष्मण रेखा को पार करने का इरादा बना चुके थे, जहां से वो LOC के करीब नौशेरा ब्रिगेड मुख्यालय और नगरोटा के 15वीं सैन्य दल हेडक्वार्टर पर हमला करना चाहते थे। सुबह ठीक 10 बजे का TOT या टाइम ओवर टारगेट था, जिस वक्त IAF कॉम्बैट एयर पेट्रोल बेस का शिफ्ट बदल रहा होगा। ऑपरेशन स्विफ्ट रिपोर्ट या फौरन जवाब के लिए उन्होंने ये हिसाब लगा के रखा था कि भारत को विमानों को मुकाबले के स्थान पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तब तक हम अपने मिशन को पूरा कर चुके होंगे और वापस आने पर होंगे। लड़ाई का मुख्य भाग जम्मू से राजौरी लगभग 90 से 100 किलोमीटर तक फैला हुआ था, जबकि गहराई कुछ 100 किलोमीटर की थी। PAF की फौज 2 भागों में बटी थी। एक भाग मिराज और JF-17 के कम से कम 8 विमानों का दस्ता नागरोटा की तरफ दक्षिण की ओर बढ़ा, हो सकता है भारत को झांसा देने की कोशिश में। शायद ठीक उसी तरह जैसे बालाकोट हमले में भारतीय वायुसेना ने पिछले दिन पाकिस्तानियों को बहकाया था। जम्मू के पास भारत वायुसेना के मिराज 2000 ने आते हुए लड़ाकू विमानों पर BVR या बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें छोड़ी, जो इतनी लंबाई से फायर की जा सकती हैं जब निशाना भी आंखों से नजर नहीं आता। लगातार भारतीय बमों की वजह से वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ नहीं सके और PF के गठन ने वापस लौटने का फैसला किया। हो सकता है भारतीय वायुसेना की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश में। इसी बीच असली हमले का स्क्वाड्रन 4 F-16 लेजर गाइडेड बम से लदा अन्य वाहकों उनकी सुरक्षा में चोरी से LOC को पार करके नौशेरा की ओर उत्तर की तरफ बढ़ा। इंतजार में थे 4 सुखोई। जल्द ही 4 MiG-21 बाइसन भी वहां पहुंचे, जिनमें से एक पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान थे, जो कि एहतियातन तौर पर बुलाए गए थे एक महिला स्क्वाड्रन लीडर के निवेदन पर, जिसके लिए उन्हें पदक से सम्मानित किए जाने की अपेक्षा है। हमें तुरंत मिग सपोर्ट की जरूरत है, ओवर। फौरन ही ORP या ऑपरेशनल रेडी प्लेटफॉर्म पर खड़े तैयार विमान रनवे के दोनों छोर से स्क्रैम्बल किए गए। 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 10 से 12 मिनट में 200 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए लीड बाइसन के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान उसी समय वहां पहुंचे जैसे ही 4 F-16 ने LOC सीमा पार की। 1971 भारत पाक युद्ध के बाद ये पहले हवाई लड़ाके में PAF F-16 ने अपने प्रतिद्वंदियों पर कम से कम 4 AIM-120C5 MR या उन्नत मध्यम रेंज की एयर टू मिसाइलें छोड़ी। लेकिन NIIP बास रडार ने सुसज्जित सुखोई 30 MKI जो 15 हवाई लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक कर सकते हैं और उनमें से 4 से एक साथ लड़ सकते हैं, भारतीय वायुसेना की श्रेष्ठता बनाए रखने में काबिल। जैसे ही पाकिस्तानी जेट पलटकर वापस जाने लगे, उन्होंने अपने लेजर निर्देशित बम को एक स्थानीय पुल और खाली खेतों पर गिरा दिया। MiG-21 बाइसनों ने पाकिस्तानी स्क्वाड्रन का पीछा किया, इस बात को निश्चित करने के लिए कि क्या सचमुच वे LOC पार करके वापस चले गए हैं या नहीं। उसी दौरान जब उनका पीछा किया जा रहा था, विंग कमांडर वर्तमान के रडार ने E-बॉल मार्क 1 से एक F-16 पर लॉक करने में कामयाब रहे। लेकिन उसी वक्त IAF कंट्रोल रूम ने रेडियो पर आदेश भेजा, हॉट परस्यूट ना करिए, तुरंत वापस लौट आइए। सैन्य नियमों के अनुसार भारतीय वायुसेना को LOC सीमा पार करने से मनाही है, यहाँ तक कि अगर वो दुश्मन का पीछा भी कर रहे हो तब भी नहीं। पाकिस्तानी पायलट ने लॉक हटाने की कोशिश में अपने विमान को तीव्र गति से ऊपर की ओर उड़ाया, लेकिन वो अभिनंदन को हटा नहीं सके, जिसने कंट्रोल रूम को रेडियो के जरिए बताया R-73 चयनित और अपना R-73 मिसाइल फायर किया, जिसने इतिहास में पहली बार एक F-16 को हवा में ही गिरा दिया। अभिनंदन ने पाकिस्तानी F-16 पायलट को साफ साफ बाहर इजेक्ट होते हुए देखा,
जब उसका विमान गिरने लगा। तब तक 15 किलोमीटर प्रति मिनट की गति से अभिनंदन एलओसी के 10 से 12 किलोमीटर अंदर आ चुके थे। तेजी से दिशा बदलने और भारतीय क्षेत्र में लौटने के प्रयास में उन्होंने अपने विमान को ऊपर की ओर मोड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जमीन से पाकिस्तानी एंटी एयरक्राफ्ट गन फायरिंग कर रहे थे। साथ साथ भागते हुए F-16 भी पीछे की ओर बम छोड़ रहे थे। उनका रडार रिसीवर जोर जोर से चेतावनी देने लगा। उनमें से एक मिसाइल उनकी पुछंदी पर आ गिरा और उन्होंने अपने विमान पर झटका महसूस किया। अपंग विमान को संभालने में जब वे नाकामयाब रहे तो इजेक्ट बटन दबाया। नीचे जमीन पर लोगों ने 2 पैराशूट को उतरते हुए देखा और उन्होंने समझा, देखो 2 हिंदुस्तानी पायलट, पकड़ो उन्हें, भागने न पाए। दोनों इतने ऊपर थे कि अभिनंदन के पैराशूट को नीचे उतरने में 10 मिनट से ज्यादा लगा। जैसे ही भारतीय पायलट जमीन पर उतरे, उन्होंने 3 लोगों को अपनी ओर भाग कर आते हुए देखा। ये भारत है या पाकिस्तान? एक युवा ने झूठ बोला। भारत। ये सुनकर अभी ने उन्हें परखने की कोशिश की। भारत माता की जय। भारत में कौन सी जगह है ये? मेरी पीठ पर भारी चोट लगी है और मुझे पानी चाहिए। वे वास्तव में भीमभर जिले के होरान गांव में एलओसी के दूसरी तरफ 7 किलोमीटर अंदर थे। अब और भी लोग वहां पहुंचने लगे। तब एक बुजुर्ग ने उन्हें सच सच बताया, जनाब आप पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अभिनंदन को अब भी एक जरूरी काम करना बाकी था। पानी देखकर वो उसकी तरफ दौड़े। पकड़ लो उसे। अपनी बंदूक निकालकर खबरदार, चेतावनी के तौर पर हवा में 2 शॉट फायर किए, ये जानकर कि अगर स्थिति बिगड़ी तो वो मारा जाएगा। देखो सब शांत हो जाइए। उसने अपनी बंदूक पत्थर पर रख दी। चुपचाप अपने कमर में बंधे छोटे से बैग को खोलकर कुछ जरूरी कागजात निगलने में वे कामयाब रहे। सबूतों को नष्ट करने की कोशिश देख उनमें से एक युवक ने गोली चलाई, जो कि सीधे अभी के पैर में लगी। फिर भीड़ ने पकड़कर खूब पिटाई की। ऐसे वक्त में भी उन्होंने बाकी कागजात पानी में डुबाकर खराब करने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। बाद में खून और कीचड़ से लथपथ कुछ दस्तावेज बरामद किए गए, जिनमें थी एक नीली रंग की नोटबुक, एक कैसे बच सकते हो नामक किताब और एक नक्शा। उसी वक्त 6 पाकिस्तानी रेंजर्स वहां पहुंचे और घायल अभिनंदन को, जिसकी तब तक नाक तोड़ दी गई थी, उसे हिरासत में ले लिया, जिसको सबके सामने कोई पुरस्कार जैसे प्रदर्शित किया गया। लोगों ने इसका वीडियो लिया, जो काफी वायरल हुआ। फिर उन्हें 58 किलोमीटर दूर मुजफ्फराबाद में भीमभेर सैन्य मुख्यालय पहुंचाया गया। रास्ते भर आवाम ने पाकिस्तानी सेना के काफिले पर गुलाब की पंखुड़ियों से बौछार की। वे इस बात से काफी खुश थे कि भारतीय पायलट को हिरासत में ले लिया गया। इसी दौरान पाकिस्तानी पायलट विंग कमांडर शहाजुद्दीन, जो नंबर 9 स्क्वाड्रन शेयर ड्रिल से जुड़े हुए थे, 8 से 10 किलोमीटर दूर सब्ज कोट में पैराशूट करते हुए उतरे। खुफिया से सुनी हुई बातों से पता चलता है कि सब ये समझते थे कि दोनों पायलट भारतीय हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के 7 नॉर्दर्न लाइट्स इन्फेंट्री और 658 मुजाहिदीन बटालियन के बीच गुफ्तगू कुछ ऐसी थी। 2 परिंदे उड़ा दिए, दोनों परिंदे वाले पायलटों को जमीन पर जब्त किया है। भूल से भारतीय पायलट समझकर पाकिस्तानी विंग कमांडर शहाजुद्दीन को आवाम ने बेरहमी से पीटा और मार डाला। नौशेरा में हुई विमानी लड़ाई हालांकि वर्ल्ड वॉर 2 हवाई लड़ाई की याद दिलाती है, लेकिन वास्तव में आधुनिक युग के उपकरणों के साथ लड़ी गई, जहां एक पुराने बाइसन युद्ध की गर्माहट के बीच सहयोगी सुखोई और मिराज 2000 की प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया। विंग कमांडर अभिनंदन के साहस को